अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से एक चटनी बनाना सिखाऊंगी जिसका जायका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होगा और जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। आज हम बना रहे हैं तिलों की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तिलों की चटनी बनाने के लिए तिल लिए हैं मैंने 1 कप। एक तवा ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। थोड़ा सा तवा गरम कर लेंगे हम पहले। जो तिल हमने लिए थे वो तवे के ऊपर डाल लेंगे। तिल डालने के बाद इस तरह से चम्मच चलाना शुरू कर दिएगा, नहीं तो तिल जलना शुरू हो जाएंगे नीचे से। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें, तिलों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ये भुन चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरीके से निकाल लिएगा। भुने हुए तिलों को मैंने ब्लेंडर के कप में डाल लिया है। इसका हम पाउडर बना लेंगे पीस कर। ये देखें, पाउडर बन गया है तिलों का। बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखें, इस तरह से कितने अच्छे से पिस गए हैं ये। बिल्कुल इसी तरीके से आपने पीसने हैं। अब चटनी में जो बाकी चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डलेगा। हरे धनिए की मैंने 1 गट्ठी ली है। डंडियों के साथ अपने हरा धनिया लेना है। 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से काट लिया है मैंने इन्हें ऊपर से। 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। हरे धनिए को बारीक बारीक काट कर ब्लेंडर के जार में मैंने डाल लिया है। ये देखें, हरी मिर्चों को भी दरमियान में से मैंने काट लिया है, इन्हें भी हम इसके साथ डाल देंगे। लहसुन को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी हम डाल देंगे इसमें। अच्छे तरीके से बारीक काट लिएगा ताकि ये आराम से पिस जाए। पानी का मैंने आधा कप लिया है। इतना पानी ले लिएगा कि आराम से ब्लेंड हो जाए और पिस जाए। नमक लिया है मैंने आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गया है। जो तिल हमने पीस कर रखे थे, ये चटनी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, कितनी अच्छी सी पीसी है। चटनी को भी आपने बिल्कुल बारीक पीसना है। 1 कप मैंने इमली का गूदा ले लिया है, गाढ़ा लिया है। इमली को भिगोकर उसका गूदा मैंने निकाल लिया है और गुठलियाँ फेंक दी हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी चटनी बनी है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये चटनी सर्व कैसे करनी है। ये प्याज ली है मैंने। 1 प्याज को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक आपने चॉप करनी है, मोटी नहीं काटनी है। जब आपने चटनी सर्व करनी हो तो 1 प्याली में चटनी इस तरीके से निकाल लिएगा, या जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ले लिएगा। जो प्याज हमने काट कर रखी है वो हम इस चटनी के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। जितनी आपको अच्छी लगे उतनी डाल लिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। बाकी चटनी के ऊपर प्याज डालकर मत रखिएगा, आपकी सारी चटनी ख़राब हो जाएगी। आप प्याज डालकर नहीं रखेंगे तो चटनी आपकी बिल्कुल सही रहेगी। हमारी ज़बरदस्त सी चटनी बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।